सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य की नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी आप अपना कार्य करें तो बेहतरीन करे होंगे। तो आइए दोस्तों, फिर हम आज के नेक्स्ट सेट सीरीज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की सेट सीरीज 116 है, ठीक है ना। तो ये रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, तो इनको अच्छी तरीके से याद करें। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन कब हुआ है? 1945 में। तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब आया है? 1946 में। तो इसके सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, सैटफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ठीक है। 3 सदस्य थे इसके प्रमुख, इनके नाम याद कीजिए। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, सैटफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ है? 1756 में। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। सबसे अधिक लंबा दिन और रात कौन से ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक लंबा दिन है और रात भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रायसीना है यह एक भाग है किसका? अरावली पहाड़ी का। तो रायसीना अरावली पहाड़ी का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह परवाल निर्मित है। तो लक्षद्वीप समूह है जो क्या है? परवाल निर्मित। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बताओ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है नर्मदा नदी। तो अर्धगंगा के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने। तो पूर्व के मोती के रूप में कौन विख्यात है? तो पूर्व के मोती के रूप में श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, ठीक है। अधिकतम गहराई, तो अधिकतम गहराई सुंडागरत कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? ये हिंद महासागर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है? हिंद महासागर के अंदर। नेक्स्ट है, करक रेखा और मकर रेखा। करक रेखा और मकर, सॉरी दोस्तों, करक रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र का नाम बताओ। क्या है? तो क्या नाम है इसका? उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्णकटिबंधीय है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने दिन तक रोक सकता है? तो कोई भी साधारण विधेयक है, कानून है, उसको दूसरा सदन कितने माह तक रोक सकता है? तो 6 माह तक रोक सकता है। तो रोजगार गारंटी योजना का 2 फरवरी 2006 को शुभारंभ हुआ, ठीक है। तो रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ पालन से। किससे? केंचुआ पालन से वर्मी कल्चर संबंधित रहेगा, रिलेटेड रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे हमारे नेक्स्ट सेट में। तो सेट नंबर 117 आ गया। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। लगभग क्वेश्चन देखें तो ये पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सेट नंबर 117 का फर्स्ट प्रश्न है, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पीएनबी बैंक क्या है? देश का पहला भारतीय बैंक है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई? तो पीएनबी बैंक की स्थापना बताना कब हुई है? तो ये पहले क्या है? सबसे पहले भारतीय बैंक बना है, ठीक है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से पीएनबी बैंक भारतीय बैंक बना है पहला। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, ठीक है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और दूसरी है जो अग्नाशय ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ब्लैक होल सिद्धांत का
प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। तो नेक्स्ट है जो सेफ्टी रेजर का आविष्कार है, ये किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने। तो बारूद की खोज किसने की भाई? बम की खोज किसने की? रोजर बेकन ने। किसने? रोजर बेकन ने। नटराज मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। बिस्मार्क कौन से देश का प्रधानमंत्री था? पर्सा का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ। ठीक है, अमेरिका कब हुआ? 1776 में आज़ाद हुआ। एशिया में सबसे पहले औद्योगिक विकास जापान में हुआ है। ठीक है, एशिया की बात की जाए सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान के अंदर हुआ है। तो नेक्स्ट है जो डिवाइन कमोटी करते हैं उसके रचनाकार कौन है? दांते। कौन है? दांते। ठीक है, डिवाइन कमोटी के रचनाकार कौन है? तो डिवाइन कमोटी के रचनाकार दांते थे। ठीक है, हिजरी संवत कब जारी हुआ? 622 में। किसने किया जारी है? पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में। ठीक है, 610 में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति। और इनका जन्म बताना कब हुआ? मैंने पिछले सेट में बताया था, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। तो नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इंग्लैंड में 1168 में स्थापित हुई। तो भारत में मुद्रण की शुरुआत कब हुई? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या है? मुद्रण की शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो लिकायत अली। तो लिकायत अली खान। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे। तो इनका संबंध बताना भाई कहाँ से था। ठीक है ना, अगर आपने ये क्वेश्चन याद किया है तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लिकायत अली, तो लिकायत अली का संबंध बताना कहाँ से था। नेक्स्ट है शिवाजी के संरक्षक कौन थे भाई? शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। क्या नाम है? दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। तो सेट नंबर 118 आ गया। तो सेट 118 का फर्स्ट प्रश्न है, भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पहला पुर्तगाली। तो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, 1498 में। दूसरी बार 1502 में। तो दूसरी बार कब आया? 1502 में। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में, पहली बार 1498 में। कई बार इसका आंसर अगर मजाक में देते हैं चुटकुलों के तौर पे तो बोला जाता है कि जाडों के अंदर। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में आया था, कोट पहन रहा था वो। तो ये बात ओनली मजाक पर है। तो भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अलक बुक्कर। क्या था? अलक बुक्कर। ये पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पर क्या किया? अधिकार किया। ये अधिकार करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर अलक बुक्कर। शिवाजी की शिवाजी की मृत्यु पूछा। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1680। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। ठीक है ना, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की क्या हुई? मृत्यु हुई है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच 18 जून 1576। कब लड़ा गया? 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच। तो जिंदा पीर के रूप में किसे जाना जाता है? कौन विख्यात है? औरंगजेब। ठीक है ना। यात्री कर। तो यात्री कर अकबर ने बंद कर दिया था। ठीक है, तो अकबर ने यात्री कर बंद किया है। तो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम बताओ। तो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे देवराय द्वितीय, यानी देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक। तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वासव। कौन थे? वासव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया पहला। ठीक है ना, तो पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किया था भारत पर। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट गुप्त वंश के। तो नेक्स्ट है नेताजी के खोने के अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था ये। ठीक है, नेताजी के खोने के अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था।
तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? जॉन एडम्स। कौन थे? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स पहले उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति बताना भाई। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेला पेरोन अर्जेंटीना की थी, ठीक है। कौन से देश की? अर्जेंटीना की पहले महिला राष्ट्रपति बनी है विश्व के अंदर, तो मारिया इसाबेला पेरोन, ठीक है। नाम याद करें, मारिया इसाबेला पेरोन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला, दोबारा देखें इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश, जिसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क देश ने पहली बार राष्ट्रीय झंडा अपनाया है, ठीक है। अपनाने वाला पहला देश बना है। तो धन्वंतरि पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1968 में। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार 1968 में। कब मिला है? 1968 में। तो नेक्स्ट सेट है जो 118 के बाद आ गया 119 सेट। 119 सेट नंबर का फर्स्ट प्रश्न है जाट। तो जाट क्या है? युगोस्लाविया की वायु सेवा। तो जाट क्या है? तो जाट है युगोस्लाविया की वायु सेवा। किसकी वायु सेवा है जाट? युगोस्लाविया की वायु सेवा जाट। तो हिजबुल्लाह लेबनान का क्या है? आतंकी संगठन है। किसका आतंकी संगठन है ये? तो लेबनान का, ठीक है। लेबनान का हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश। तो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे देश पहला बना है जिसने फुटबॉल कप पहली बार जीता। तो एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी। तो एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर होता है। कौन होता है? फ्लाइंग ऑफिसर। मिस्र के संसद का नाम बताओ। तो मिस्र देश है, संसद है पूछी उसकी। तो मिस्र देश की संसद है पीपुल्स असेंबली। क्या है? पीपुल्स असेंबली मिस्र देश की संसद का नाम है। तो यात्रा बंगाल का प्रमुख क्या है? लोक नृत्य। क्या है? यात्रा बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। तो गोपाल दास का संबंध बताइए किससे भाई? पंखावाज वाद्य यंत्र से। तो गोपाल दास का संबंध पंखावाज वाद्य यंत्र से है। पहला विश्व कप फुटबॉल कौन से देश में खेला गया? उरुग्वे के अंदर, ठीक है। ये उरुग्वे ही पहला फुटबॉल कप जीतने वाला देश बना है 1930 में। तो कब खेला गया था ये? 1930 में शुरू हुआ है। तो पहला विश्व कप फुटबॉल है जो 1930 में ही शुरू हुआ और पहला देश यही विजेता बना। तो सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ब्राजील देश एक ऐसा देश है जो सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश है। तो सोल्ट लेक मैदान कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये मैदान याद करें, सोल्ट लेक मैदान किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। कहाँ पर है? कोलकाता यानी कलकत्ता से है, ठीक है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। पोसरी लेन टावर कहाँ पर है? नानकिंग में। तो नानकिंग के अंदर पोसरी लेन टावर बनाया गया है। विश्व के सबसे सूखा प्रदेश। तो विश्व का सबसे सूखा प्रदेश क्या है? जो डेथ वैली, ठीक है। तो डेथ वैली अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? अमेरिका में विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली स्थित है। तो नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म बताइए। तो सबसे प्राचीनतम धर्म है विश्व का हिंदू धर्म। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा, जो बुल फाइटिंग है ये कौन से राज्य का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। तो बुल फाइटिंग स्पेन राज्य का राष्ट्रीय खेल है। तो मोहम्मद बिन कासिम को पागल बादशाह के
नाम से भी जाना जाता है। तो पागल बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का सेट नंबर 120 आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की? सूरत के अंदर। कब की? 1608 में। डेट याद करें, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सबसे पहली कोठी सूरत में लगाई। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर आयोजित करता है? प्रयाग में। तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में आयोजित की। तो बिना मानव प्रथम अंतरिक्ष यान, तो बिना मानव के प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 16। तो लूना 16, ठीक है। तो लूना 16 है जो सोवियत संघ का यानी रूस का बिना मानव का पहला अंतरिक्ष यान है। तो लूना 16 सोवियत संघ। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बना है पर्सा। पर्सा देश एक ऐसा देश है एकमात्र जिसने शिक्षा को बहुत जरूरी समझा है, ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश पर्सा बना है। तो चंद्रमा पर उतारने वाला प्रथम चालकहीन यानी बिना मानव के कौन सा यान गया? तो लूना 9। तो लूना 9 गया प्रथम चालकहीन, ठीक है, जिसमें कोई चालक नहीं था। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है ये। तो जहांगीर महल कहाँ पर है? आगरा के अंदर, आगरा किला में स्थित है जहांगीर महल। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 21 मई 1991 को। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसने दिया? सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई भाई? नियमित तौर पे जनगणना जारी कब की गई? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित तौर पे जनगणना शुरू की गई। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष बताना। तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सर चार्ल्स आयर। तो सर चार्ल्स आयर क्या थे? फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष। तो बीसीसीआई की स्थापना, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा होती है। तो संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक चर्चा हुई है? 114 दिन तक। 114 दिन तक संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। तो सोना को क्या कहा जाता है? दावी खनिज। सोना को दावी खनिज बोला जाता है, ठीक है। तो आज के सेट में हमने जो क्वेश्चन किए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से आप करें क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ आपके अन्य जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इनको प्रैक्टिस करें।